ओम। भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ अष्टावक्र गीता का आज से अष्टावक्र गीता की श्रृंखला का संपूर्ण अष्टावक्र गीता की आज हम अपने चैनल पे शुरुआत करने जा रहे हैं। अष्टावक्र गीता की शुरुआत से पहले हम आपको लेकर चलते हैं इसकी भूमिका की तरफ। अष्टावक्र गीता यथार्थ में भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ है। इसकी तुलना अन्य किसी ग्रंथ से नहीं की जा सकती है। इसका कारण यह है कि इसमें अष्टावक्र जी के बड़े ही अनूठे व्यक्तित्व है। यह कोई सैद्धांतिक व्यक्तित्व नहीं है, प्रत्युत प्रयोग सिद्ध वैज्ञानिक सत्य है जिसको उन्होंने राजा जनक पर प्रयोग करके सत्य सिद्ध कर दिखाया। अष्टावक्र जी ने राजा जनक को श्री कृष्ण की तरह अनेक विधियां न बताकर आत्मज्ञान के बोध की एक ही विधि बताई जो अनूठी, भावातीत, देश काल की सीमा के परे पूर्ण वैज्ञानिक है। बिना किसी कथा व उदाहरण के, बिना प्रमाणों और तर्कों के दिया गया यह शुद्धतम व्यक्तित्व गणित जैसा है जो आज तक आध्यात्मिक जगत में नहीं दिया गया था। यह अध्यात्म की ऐसी धरोहर है जिसके बारे में कुछ कहना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा ही है। अष्टावक्र जी बुद्ध पुरुष थे जिनका नाम आध्यात्मिक जगत में बड़े सम्मान और बड़े भाव के साथ लिया जाता है। कहावत है कि होनहार बिरवान के होत, चिकने पात सपूत के पांव पालने में पहचाने जाते हैं। ये कहावत अष्टावक्र जी पर चरितार्थ होती है। उनके जीवन से यह सिद्ध होता है कि वे ज्ञानियों में शिरोमणि थे। कहते हैं कि जब वे माता के गर्भ में थे उस समय उनके पिताश्री वेद का पाठ कर रहे थे तो उन्होंने गर्भ में ही पिता की टोक दिया, शास्त्रों में ज्ञान कहाँ है? ज्ञान तो स्वयं के भीतर है। सत्य शास्त्रों में नहीं है, स्वयं में है। शास्त्र तो शब्दों का संग्रह मात्र है। यह सुनते ही उनके पिता का अहंकार जाग उठा और उन्होंने क्रोधित होकर गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि तू 8 अंगों से टेढ़ा मेढ़ा और कुरूप पैदा होगा। ऐसा हुआ भी, इसलिए उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। अष्टावक्र जी के संबंध में जो दूसरी कथा कही जाती है कि जब वह मात्र 12 वर्ष के थे तो राजा जनक ने तत्व ज्ञान पर शास्त्रार्थ के लिए एक सभा का आयोजन किया। विजय श्री प्राप्त करने वाले को सोने से मढ़े सींगों वाली गायें दी जानी थी। शास्त्रार्थ के आयोजन में भाग लेने बड़े बड़े विद्वान एकत्रित हुए। अष्टावक्र जी के पिता भी वहां सम्मिलित हुए। वे सबसे तो जीत गए पर एक पंडित से हार गए थे। अष्टावक्र जी जब अपने टेढ़े मेढ़े शरीर से चलते हुए सभा में पहुंचे तो उनकी आकृति को देखकर
सभासद हंस पड़े। कुछ देर रुकने के बाद अष्टावक्र जी भी जोर से हंसे। इस पर राजा जनक ने उनसे पूछा, इन विद्वानों के हंसने का कारण तो हमें समझ में आता है, पर आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि इन चरमकारों की सभा में मैं कहां से आ टपका। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। राजा जनक ने जिन्हें विद्वान समझकर बुलाया था उन्हें कोई चरमकार कह दे, यह उनका भी अपमान था। सभासद अपना रोष प्रकट करते हैं। उससे पहले ही राजा जनक ने स्थिति संभालते हुए अष्टावक्र जी से पूछा, आपके कथन का क्या अर्थ है? यह मैं नहीं समझ पाया हूं। इस पर अष्टावक्र जी ने कहा, बहुत सीधी सी बात है। चरमकार चमड़ी का ही पारखी होता है। वह ज्ञान को क्या समझे? ज्ञानी ज्ञान को देखता है, चमड़ी को नहीं। इनको मेरी चमड़ी, टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही दिखाई दिया, जिसे देखकर ये हंस पड़े। ये चमड़ी के अच्छे पारीखी हैं, अतः ये ज्ञानी चरमकारी ही हो सकते हैं। शरीर के वक्र आदि धर्म आत्मा के कदापि नहीं हो सकते हैं। हे राजन, ज्ञानवान और आत्मा दृष्टि से संपन्न होता है, वह आत्मा को ही देखता है, जबकि अज्ञानी चरम दृष्टि से अज्ञानी देखते हैं, ज्ञानवान नहीं। अष्टावक्र जी के इन सारगर्भित वचनों को सुनकर राजा जनक बड़े प्रभावित हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने साक्षात दंडवत प्रणाम किया और उन्हें ज्ञान का उपदेश देने हेतु अपने महल में आमंत्रित किया। अष्टावक्र जी को सिंहासन पर बैठाया। स्वयं उनके चरणों में बैठकर शिष्य भाव से अपनी जिज्ञासा का 12 वर्षीय बालक अष्टावक्र जी से समाधान कराया। यही शंका समाधान अष्टावक्र संवाद रूप में अष्टावक्र गीता में है। श्री अष्टावक्र गीता के अनुकरणीय सार तत्व। भारत ने अध्यात्म के सर्वोच्चम शिखर को छुआ है। यह शिखर है अद्वैत, जो इस सृष्टि को ईश्वर की कृति नहीं अभिव्यक्ति मानता है। ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र जी ने अद्वैत को ही प्रतिष्ठित किया है। मुमुक्षु राजा जनक ने अष्टावक्र जी से 3 प्रश्न पूछे, जो वास्तव में संपूर्ण अध्यात्म का सार है। ये प्रश्न है, ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है तथा वैराग्य कैसे प्राप्त होता है। उपयुक्त 3 प्रश्नों के उत्तर में जो अमृत वाणी, अमृत रूपी ज्ञान निहित है, उसी का मूर्त रूप है श्री अष्टावक्र गीता। इसमें अध्यात्म जगत की बड़ी ही अद्भुत घोषणाएं हैं। अतः अष्टावक्र गीता को भारतीय अध्यात्म का शिरोमणि ग्रंथ कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अष्टावक्र गीता में राजा जनक और ज्ञान शिरोमणि अष्टावक्र के ज्ञान संवाद में अध्यात्म की गहराइयों का ही वर्णन है, जिसके अध्ययन एवं अनुकरण से आत्मज्ञान के मुमुक्षु व्यक्ति सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जीव की उच्चतम स्थिति अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हम ज्ञान शिरोमणि श्री अष्टावक्र जी के श्रीमुख से निसंतर ज्ञानामृत के सार तत्व को बहुत ही सरल भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। अध्यात्म से थोड़ी सी भी यदि आपकी रुचि है या फिर रुचि रखने वाले साधारण व्यक्ति भी इसे आसानी से सुन सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी के सभी व्यक्तित्व बड़े अनूठे हैं, जो सीधे बोध को जागृत करते हैं और बोध से आध्यात्मिक क्रांति आती है। ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा भी पूर्व जन्मों के संस्कारों के बिना नहीं होती है। जब संस्कार तीव्र हो जाते हैं तब वे व्यक्ति अनायास ही सत्य
साहित्य की प्राप्ति एवं सद्गुरु की कृपा का प्रसाद पाने का अधिकारी हो जाता है। अष्टावक्र गीता का पहला प्रकरण हम कल नए एपिसोड में शुरू करेंगे। तब तक ओम